जीवन में अनेक प्रकार के जन्म लोगों को मिलते हैं। हमारा ज्योतिष हमारे इन्हीं ज्ञान को बताता है। आखिरकार इंसान को इतना उच्च क्यों माना गया? व्यक्ति कई बार कहते हैं या हमारे बुजुर्ग कई बार कहते हैं कि मानव जीवन बड़े ही यत्न से मिलता है। नमस्कार, मैं राहुल मिश्रा, आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्योतिष संस्कार में पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे इन्हीं जीवों पर, एक विशेष जीव जो देखने में सबसे छोटा लेकिन ज्ञान सबसे अधिक प्रदान करने वाला होता है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे। आज हम बात करेंगे चींटियों की। ऐसा क्या खासियत है कि चींटियां जो छोटे साइज की हैं, दिखने में छोटी हैं, लेकिन हम जैसे मनुष्य को भी अधिक सीख दे जाती हैं और ज्योतिष में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन माना गया है। आखिर ऐसा क्यों कि यदि इनको हम कुछ भी दान करें या कुछ भी खिलाएं तो उससे हमारा जीवन बदल जाता है। आज इसी के बारे में हम जानेंगे। जिसने भी इस चैनल को अभी लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं, आपसे विनती और प्रार्थना करता हूं कि कृपया चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा शेयर भी करिए, ताकि आप ज्योतिष रूपी ज्ञान को धीरे धीरे प्राप्त करते रहें। क्योंकि ज्योतिष वेदों की आंख है। ज्योतिष ही हमें दिखाता है कि क्या सही और क्या गलत है। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने विषय पर बात करते हैं। मुख्यतः चींटियां दो प्रकार की होती हैं, काली और भूरी या लाल। हमारे ज्योतिष में इन दोनों का महत्व भी अलग माना गया है। विशेषतया जब भी हमारे घर में चींटियां हो जाती हैं तो हमारे मन में यह संशय पैदा होता है, यह क्यों आ गई और यह जाएंगी कैसे। देखिए, हमारे जैसा हमने पहले बताया कि भूरी और काली चींटियां आपस में एक अलग प्रकार का संयोग साथ में रखती हैं। हर जीव में प्रभु का वास होता है, वह चाहे शुभ हो वह चाहे अशुभ हो, क्योंकि दानव में भी परमात्मा ही श्वास देते हैं और मानव में भी परमात्मा श्वास देते हैं। काली चींटियों को भगवान विष्णु और शनि का रूप माना जाता है। काली चींटियों को शुभ माना जाता है। जब भी किसी के घर में काली चींटियां आती हैं तो व्यक्ति जान जाते हैं कि शुभ संकेत आने प्रारंभ हो गए हैं या उनके कार्य बनने प्रारंभ हो जाएंगे। ऐसे आखिर क्या उपाय करें कि इन चींटियों के माध्यम से हम अपने आप को बदल सकते हैं या अपने कष्ट को समाप्त कर सकते हैं। मैं कुछ विशेष उपाय आपको बताता हूं। पहला, चीनी तथा चावल का आटा डालने से, चीनी और चावल का आटा डालने से व्यक्ति वैकुंठ की प्राप्ति करता है। यह भगवान विष्णु की कृपा होती है जिससे वह उनके लोक में जाता है। नारियल का भूरा डालने से नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होती हैं। बादाम तथा चीनी का बुरादे से नौकरी में सफलता मिलती है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में नौकरी से कष्ट हो, परेशानी हो, तो वह इस उपाय को अवश्य करके देखें। बादाम और चीनी के बुरादे को मिला करके वह चींटियों की सेवा करें, और विशेषतः काली चींटियों की। इसके बाद यदि हम बात करें, किसी के परिवार में नहीं बन पाती है या किसी का कुंडली में शुक्र खराब हो, यदि वह भी काली चींटियों के लिए उपाय करता है तो वह भी शुभ माना जाता है और उसका शुक्र उठना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि जब भी आप विष्णु की शरण में जाएंगे, लक्ष्मी की प्राप्ति अपने आप हो जाती है और सभी प्रकार का सुख आपको अपने आप जीवन में मिलना प्रारंभ हो जाता है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है तो विशेषतः रविवार को खीर बनाकर चींटियों को डालें। इसके बाद यदि आपको
न्याय संबंधित समस्या आ रही है या न्याय नहीं मिल पा रहा है, किसी प्रकार का कचहरी में चक्कर लग रहे हों, कोर्ट में चक्कर लग रहे हों, पुलिस थाना आम हो गया हो, या परिवार में किसी की हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही हो, सेहत अच्छी नहीं चल रही हो, यदि यह सब समस्या आपके जीवन में है तो सिर्फ छोटा सा उपाय, शुक्रवार के दिन गरी के गोले में चीनी का बूरा मिलाकर चींटियों को डालना प्रारंभ कर दें और यह कम से कम 15 से लेकर 21 दिन तक लगातार करें। आप जब यह करना प्रारंभ करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि जो भी केस या जो भी आपके थाना अदालत के चक्कर हैं वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे और आपके जीवन में फिर से कष्ट खत्म हो जाएंगे। काली चींटियां मुख्यतः उन्नति, प्रगति का रूप मानी गई हैं, इसीलिए काली चींटियों को शुभ माना गया है। जब भी यह किसी के घर में प्रवेश करती हैं तो व्यक्ति हमेशा खुश होता है और इन्हें आटे का बूरा, आटा या ये सब डालता है। इसी के विपरीत यदि हमारे घर में लाल चींटियां या भूरी चींटियां हो जाएं, लाल चींटियां मुख्यतः मंगल से संबंधित है और जब भी मंगल एक साथ प्रवेश करे तो परिवार में कलह अवश्य होती है। यदि ऐसी समस्या है या आपको लगता है कि लाल चींटियां अंडे को लेकर चल रही हैं या आपके घर में चलती हुई दिख रही हैं तो आप जान लीजिएगा यह परेशानी का संकेत है और अब आपके घर में परिवार में कलेश, रोग आपको सताने वाले हैं। देखिए, ये छोटे छोटे लक्षण हमें बता देते हैं कि हमारे जीवन में क्या घटने वाला है। सिर्फ हमें उन लक्षणों को देखना है। मकान को बनाते समय या नींव खोदते समय या नींव खोदने के जब आप नींव को रखने जाते हैं उस समय यदि चींटियां निकल जाएं और वह चींटियां लाल या भूरी हों तो जान लीजिएगा कि यह अशुभ योग है, वह स्थान आपके लिए शुभ नहीं है। इसके लिए सर्वप्रथम आपको आटा और शक्कर मिला करके उस स्थान पर डालना पड़ेगा जिस स्थान पर चींटियां हैं और इनको मारे नहीं, क्योंकि जब भी आप इनको मारेंगे आप अपने ही जीवन में कलेश बढ़ाएंगे। क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है कि हमें किसी की जीव हत्या को करना शुभ नहीं है और जो भी जीव हत्या आप करेंगे उसके कष्ट के भुक्तभोगी भी आप ही होंगे। यदि आपके घर में लाल चींटियां हो जाती हैं तो उनके मारने की बजाय सबसे आसान उपाय आप नींबू, विशेषतः कागजी नींबू लें। उन नींबू के टुकड़े को करके जिस भी स्थान से चींटियां आ रही हों और जहां भी जा रही हों उनके कोने पे उस कागजी नींबू को रख दें। आप देख पाएंगे कि धीरे धीरे चींटियां आपके घर से चली गई हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए तथा सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन